जय हिंद। अक्सर जब बरसात होती है तो सड़कें या ऐसी स्थान जहाँ पर थोड़ा सा कहीं पुलाव पड़ा होता है, पुलाव मतलब जहाँ कोई फसल के अवशिष्ट पड़े होते हैं, जिसमें हुआ भूसा हुआ या धान का जो होता है वो अवशिष्ट पड़े होते हैं, तो वहां पर नमी पाते ही एक अंकुरण निकल आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मशरूम, या देहात में इसको बोलते हैं हम लोग गरजेतुआ बोलते हैं, हमारे यहाँ अवध में बोलते हैं। उसकी सब्जी बनती है। आप लोगों में से कई लोगों ने इसको खाया होगा। उसके बारे में कोई तथ्य है, उसके बारे में हम इस पे चर्चा करते हैं। कैसे ये उगता है, क्या इसके लिए एटमॉस्फेयर होता है, और ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। देखिए, ऐसा जब मैं आर्यनगर जाता था तो रास्ते में एक आर्यनगर से पहले ही कुछ लोग जो हैं वो बड़े बड़े जो है वो झोपड़ियाँ बनाते थे और झोपड़ियों के अंदर मशरूम की खेती करते हैं। अभी भी हो रहा है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि इस तरह से मशरूम की खेती भी होती है। अभी ये लगभग 4-5 साल से शुरुआत किया उन्होंने, कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई कि ये मशरूम की खेती है तो मुझे जो है वो बड़ा अचंभा लगा। फिर मुझे पता चला कि मशरूम की खेती ऐसे होती है, इस मेथड से होती है। देखिए, मशरूम जो होती है वो एक कवक होता है, और कवक की क्वालिटी ये होती है कि ये जो होता है कि सड़े गले जो होता है वो अपशिष्ट पे अपना जो है वो अंकुरण करता है या ये उग जाता है। देखिए, कवक जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं और एक फायदेमंद हो सकते हैं। ये फायदेमंद होता है मशरूम, और इसका हम लोग भोजन के रूप में यानी सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत ही पसंदीदा भोजन होता है। इसमें विवाद भी होता है, कुछ लोग कहते हैं मांसाहारी होता है, कुछ लोग कहते हैं शाकाहारी होता है। ये विवाद का बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन सब्जी जो होती है इसकी अच्छी लगती है, हमने खाई है और बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसको जो खेती कहाँ की जाती है, देखिए छोटे पैमाने पर अगर देखा जाए तो आप घर पे भी एक पॉलीथीन में उगा सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे जो है बड़े पैमाने पर आप अगर व्यवसायिक रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसको बड़े बड़े झोपड़ियों में उसको उचित जो नमी है उसको बरकरार करके हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि बचपन में हमारे बरसात हो रहा था, तो हमारे घर के अंदर ही, मतलब कच्चे का घर था पहले खपरेल का, तो उसमें अंदर से अंकुरण हुआ। जब मुझे पहली बार इसके बारे में जानकारी हुई कि ये क्या है आखिर, तो उस वक्त जब निकला वो सफेद सफेद तो हम अचंभे में पड़ गए। फिर बताए तो उन्होंने बताया कि ये गरजेतुआ है, अर्थात ये मशरूम है और इसकी सब्जी बनती है। तब उस दिन पहली बार सब्जी बनी थी और बड़ा आनंद आया था। देखिए, जो मशरूम होता है इसके बारे में हम ये बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर उगता है। देखिए, पहली बात तो ये उगता है आपका गेहूं का जो भूसा होता है, धान का पुआल होता है जिसको पैरा बोलते हैं अवध में हमारे, और मुर्गी जो होती है उसकी बीट जो होती है उससे भी उस पर भी ये उग जाते हैं। और उसके बाद गेहूं का चोकरा जो होता है उस पर भी ये उग जाते हैं। तो ये ऐसे होते हैं। इनके बाद इसमें कुछ लोग आर्टिफिशियल एसी लगा करके इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और कुछ लोग जो होता है वो छप्पर को बना करके इसको मेंटेन करते हैं। देखिए, हमारे आर्यनगर में जो है वो जब उगाते हैं लोग, तो अभी इस वक्त जो है वो मैंने देखा है कि उसमें सब्जी खेती कर रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पे था वो पहले मशरूम की खेती कर रहे थे। तो उधर मशरूम की खेती करते हैं, फिर उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, उसके बाद में उसमें सब्जियां उगा लेते हैं और बढ़िया आमदनी कमाते हैं। लोग बिजनेस के रूप में इसको अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो है, इसमें हमारे एक मित्र रहता है बाहर, तो उसने नासिक में, तो उससे मैंने कहा कि थोड़ा सा हेल्प करिए इस वीडियो के लिए। तो उसका तहे दिल से धन्यवाद और आभार इस वीडियो में उसका सहयोग करने के लिए। तो ये हम बात करते हैं इसमें कि मशरूम जो होता है उसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं वो पाई जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक होती हैं। देखिए, पहला जो होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पाए जाते हैं, और उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन डी पाया जाता है इसमें, और उसके बाद में सेलेनियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे पाया जाता है यह इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। या कोविड के दौरान लोग कहते थे ना, इम्यून सिस्टम बढ़ाइए,